जय माता दी बच्चों। आज हम डिफरेंशिएशन करेंगे। चलिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको डिफरेंशिएशन के कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे और डिफरेंशिएशन का बेसिक आपको सिखाया था। आज मैं आपको डिफरेंशिएशन चेन रूल सिखाऊंगी। इसको बोलते हैं चेन रूल। ठीक है, चेन रूल। यस, चेन रूल में आपको क्या करना है, कैसे डिफरेंशिएशन करना है, मैं आपको ये बताऊंगी। आपका एक फंक्शन है, ठीक है, आपका एक फंक्शन है। क्या है फंक्शन? y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ जी एक्स। ठीक है, एफ ऑफ जी एक्स ये आपका फंक्शन है। एफ ऑफ जी एक्स अगर आपका फंक्शन है तो हम कैसे इसको चेन रूल कैसे अप्लाई करेंगे? तो सबसे पहले हम डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कर रहे हैं, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी फॉर डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि पूरा फंक्शन एक्स में है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, दिस इज कॉल्ड इनर पार्ट या इनर फंक्शन बोलते हैं हम इसको। ठीक है, एंड दिस इज कॉल्ड आउटर फंक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग किसका डेरिवेटिव करेंगे? हम आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ डी एक्स, ठीक है, ऑफ जी एक्स, ये तो है ही आपका। ठीक है, तो पहले सबसे पहले हम आउटर पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे, देन मल्टीप्लाई, फिर हम उसके बाद इनर पार्ट का डिफरेंशिएशन करेंगे। इनर पार्ट यानी कि जी एक्स। ठीक है, तो ये आपका चेन रूल है। अब देखिए, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करती हूँ तो f का डेरिवेटिव क्या होता है? f डैश, मैंने आपको बताया था कि डैश फॉर डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनटू g ऑफ x का डेरिवेटिव g डैश x, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड चेन रूल। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको फंक्शन में सिखाया, फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। y इज इक्वल्स टू f ऑफ फंक्शन जी एक्स। ठीक है, ये एक फंक्शन है फॉग जिसको बोलते हैं। ठीक है, आउटर फंक्शन है आपका f, इनर फंक्शन है जी एक्स। डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हम करेंगे, तो dy ओवर डी एक्स, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, d फॉर डिफरेंशिएशन। सबसे पहले हम f का डेरिवेटिव करेंगे आउटर फंक्शन का, तो डेरिवेटिव ऑफ एफ जी एक्स डी एक्स मल्टीप्लाई, फिर हम इनर फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव ऑफ जी एक्स। करेक्ट, तो मैंने आपको बताया था डेरिवेटिव डैश सिंबल यूज करते हैं डेरिवेटिव के लिए। तो एफ जी एक्स का डेरिवेटिव हो गया एफ डैश जी एक्स, जी एक्स का डेरिवेटिव हो गया आपका जी डैश एक्स। तो ये मैंने आपको बताया चेन रूल। ठीक है, अब मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स इसके कराती हूँ। चलिए, हम आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे चेन रूल के। ठीक है, ये 12th और 11th दोनों के लिए कॉमन पार्ट है, ये दोनों पोर्शन में है, 11th में भी है और 12th में भी है। ठीक है, चलिए अभी मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन कराती हूँ। y इज इक्वल्स टू साइन 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब आपको इसका डेरिवेटिव करना है। सबसे पहले मैं इसको सेग्रीगेट करके आपको बता देती हूँ। ये जो साइन है ये क्या है? आउटर फंक्शन, और ये क्या है? इनर फंक्शन। सिर्फ ये आपको स्टार्टिंग में थोड़ा हैबिट में आपको नहीं डालना है, आपको सिर्फ समझना है। मैं आपको समझाने के लिए ऐसा लिख रही हूँ, फिर आपको एक बार क्लियर हो जाएगा तो आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इनर है और ये आउटर है और ये इनर फंक्शन है। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हम करेंगे डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल्स टू, तो पहले हम इनर पार्ट का करेंगे डेरिवेटिव, तो डिफरेंशिएशन आउटर पार्ट का करेंगे साइन 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, इस साइन का करेंगे, दिस इज आउटर पार्ट, इसका डेरिवेटिव। फिर इनटू इनर पार्ट का डेरिवेटिव, इनर पार्ट क्या हमारा? 3x स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव करते हैं। तो साइन का डेरिवेटिव मैंने आपको कुछ फॉर्मूले बताए थे। साइन का डेरिवेटिव होता है कॉज। ठीक है, अंदर का थीटा एज इट इज, करेक्ट, इनटू, अब ये है पावर में। ठीक है, तो 3 2 ज़ा 6। ठीक है, 3 2 ज़ा 6x, 2 की पावर में से 1 कम कर देंगे तो 1 पावर आ जाएगा, एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो आपके पास आ गया 6x इंटू कॉज
3x² + 5। ठीक है, यस, आपको क्लियर हुआ? मैंने फिर से बता रही हूँ, मैंने यहाँ पे डेरिवेटिव यूज किया है। कौन सा? डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। मैंने आपको पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको डेरिवेटिव्स के कुछ फॉर्मूले लिखे थे। तो साइन का डेरिवेटिव होता है cos x, तो मैंने साइन का डेरिवेटिव cos यूज़ किया है। और यहाँ पे देखिए इनर पार्ट को मैं ये थीटा को एज इट इज़ लिखा है। फिर देन मैंने यूज़ किया है डेरिवेटिव ऑफ dx x⁴n। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए x⁴n, मैंने पहले ही बताया था कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में या डिवाइड में होता है तो उसका डेरिवेटिव हम नहीं करते हैं। तो 3 एज इट इज़ है। और देखिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला मैंने लगाया, n x⁴n-1। तो यहाँ पे हो गया 2 की पावर, देखिए 2 3 × 6 यहाँ पे लिख दिया, और x की पावर एक कम हो गई 1। ठीक है, तो ये हमारा डेरिवेटिव आ गया है बाय चेन रूल। dy/dx = 6x × cos 3x² + 5, आपका ये थीटा है। ओके, आगे चलते हैं। ठीक है, चेन रूल से आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे। तो आज हम चेन रूल खत्म करेंगे। चलिए, चेन रूल में अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है sec y = sec √10x। ठीक है, चलिए अब भी फिर से मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, दिस इज माई आउटर पार्ट, आउटर फंक्शन, एंड दिस इज माई इनर फंक्शन। ठीक है, अब हम इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे। कैसे? चलिए देखते हैं। तो y dy/dx डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंसिएशन पहले आउटर पार्ट का, तो sec √10x इनटू डेरिवेटिव फिर किसका करेंगे हम, इनर पार्ट का। ठीक है, यस। तो अभी देखिए सेक का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, यहाँ पे मैं स्टार बना के लिख रही हूँ। सेक का डेरिवेटिव होता है आपका सेक का sec x 10x। तो यहाँ पे भी हमारा सेक का डेरिवेटिव सेक, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे है √10x इंटू 10 √10x। ठीक है, ये फर्स्ट आउटर का हमने डेरिवेटिव कर दिया इनटू रूट। अब देखो यहाँ पे भी आप नोटिस कर रहे हैं, ये आउटर वाला है, दिस इज योर आउटर फंक्शन हो गया रूट, और दिस इज योर इनर। तो सबसे पहले हम रूट का डेरिवेटिव करेंगे। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको डेरिवेटिव ऑफ रूट ऑफ x का डेरिवेटिव, कोई भी चीज़ रूट में है तो उसका डेरिवेटिव 1/2 √x हो जाता है। तो यहाँ पे भी हम रूट का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 √10x हो जाएगा। फिर इनटू अब इनर पार्ट का डेरिवेटिव, ये तो मैंने आउटर पार्ट का कर दिया, इनटू ये 10x का डेरिवेटिव इनर पार्ट। ठीक है, चलिए तो हमारे पास आ गया sec √10x इंटू 10 √10x इंटू 1/2 √10x इंटू 10 का डेरिवेटिव sec² x होता है। ठीक है, 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, sec² x। तो मैं यहाँ पे लिख कर दिखा रही हूँ आपको, डेरिवेटिव ऑफ 10x का sec² x। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया है। तो अभी हमारे पास, और x का डेरिवेटिव 1 होता है, सबको मालूम है। तो अभी हमारे पास ये फॉर्मूला बन गया है, फॉर्मूला नहीं, ये सॉल्व होकर ये इक्वेशन बन गई है 10x इंटू 10 √x 10x। बस अब आपको कुछ नहीं करना, डिवाइडेड बाय 2 √10x। इसको एज इट इज़ ही लिखना है क्योंकि अब इसको हम और सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, दिस इज योर डेरिवेटिव dy/dx। ओके, यस, आपको पहले ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, तभी आप इनको कर सकते हैं। चलिए अभी हम एक और टाइप करते हैं। ये हमने सेकंड एक टाइप किया है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, अभी मैं नेक्स्ट करती हूँ। चलिए चेन रूल से ही हम लोग करेंगे नेक्स्ट, जो है मल्टीप्लिकेशन में। ठीक है,
नेक्स्ट है आपका मल्टीप्लीकेशन, y इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब हमें इसका डेरिवेटिव करना है। तो आप देख रहे हैं इसमें आपके दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये रहा और एक फंक्शन ये रहा। तो ये प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, हमें ये तो मालूम है प्रोडक्ट रूल है क्या हमारा है y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, दो फंक्शन है u एंड v। तो प्रोडक्ट रूल dy ओवर dx du फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। तो ये है आपका प्रोडक्ट रूल, इसको लेबनीज रूल भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, dy ओवर dx, चलिए हमारा cos यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो मैं यहाँ पे देखती हूँ cos इसका डेरिवेटिव cos x की पावर 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 प्लस cos x की पावर 4 एज इट इज, क्योंकि ये मेरा u फंक्शन है और ये मेरा v फंक्शन है, इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। ठीक है, चलिए अब इसका हम डेरिवेटिव करते हैं, dy ओवर dx इज इक्वल्स टू कॉज एक्स की पावर 4। तो देखिए ये मेरा क्या है आउटर फंक्शन और ये मेरा क्या है इनर फंक्शन। ठीक है, तो पहले हम कॉस का डेरिवेटिव करेंगे, साइन एक्स की पावर 4, कॉस का सी फैमिली का है तो माइनस, माइनस साइन एक्स की पावर 4 इंटू, अब x की पावर 4 का डेरिवेटिव तो 4x की पावर 3। ठीक है ना, पावर एक आगे आ जाती है और एक पावर डिक्रीज हो जाती है, तो हमने इसका डेरिवेटिव कर दिया, इनटू साइन स्क्वायर x5 एज इट इज प्लस कॉस x की पावर 4 एज इट इज। अब यहाँ पे भी हम पहले क्या करेंगे, देखिए साइन से पहले ये पावर 2 आउटर है। ठीक है, तो पहले मैं इस 2 का करूँगी, तो 2 साइन, ये मैं अब डायरेक्ट करके दिखा रही हूँ, एक पावर कम हो जाएगी तो 1x की पावर 5। ठीक है, इनटू, अब हम इस साइन का करेंगे, साइन का डेरिवेटिव cos x की पावर 5 इनटू, अब ये x की पावर 5 बचा है तो उसका डेरिवेटिव 5x की पावर 4। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अगर आपको कुछ कॉमन दिख रहा है तो आप कॉमन लीजिए। ठीक है, तो देखिए हमको यहाँ पे कॉमन दिख रहा है साइन, तो हमने कॉमन ले लिया साइन की पावर, सॉरी साइन x टू द पावर 5। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा है और x की पावर 3 भी कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास क्या बचा है अंदर, 4 साइन x की पावर 4 साइन x की पावर 5 प्लस 2, 5 2 = 10, तो मैं डायरेक्टली 10 लिख देती हूँ, 10। ठीक है, कॉस x की पावर 4 इंटू कॉस x की पावर 5। ठीक है, यस डन। तो अब हम इसको कुछ नहीं कर सकते, तो आप इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि मैंने कैसे चेन रूल डायरेक्टली कैसे अप्लाई किया है। तो सबसे पहले मैं आपको फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो ये cos x की पावर 4 है और ये साइन स्क्वायर x की पावर 5 है। तो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक u और एक v। तो मैंने आपको सिखाया था कि अगर प्रोडक्ट में है तो आप कैसे अप्लाई करेंगे, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव। अब हम क्या करेंगे, इसमें अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट फंक्शन हमारा जो है वो है cos x टू द पावर 4, तो मैंने वो सब्स्टिट्यूट कर दिया है इंस्टेड ऑफ u की जगह पे। ठीक है, इनटू v फंक्शन मेरा ये है, वो मैंने एज इट इज कॉपी किया है, प्लस cos x की पावर 4 u फंक्शन एज इट इज कॉपी किया है और v फंक्शन डेरिवेटिव कर रहे हैं। तो चलिए अब मैं आपको सिखाती हूँ, cos इज द आउटर फंक्शन, तो पहले हम cos का करेंगे। ठीक है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन थीटा एज इट इज x की पावर 4। अब हम इस x की पावर 4 का करेंगे इनर पार्ट का, इनर पार्ट का डेरिवेटिव 4x3। ठीक है, फिर उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज प्लस cos x की पावर 4 एज इट इज।
अब हम इसका करेंगे इनर पार्ट, यहाँ पे हमारा आउटर पार्ट, मोस्ट आउटर पार्ट 2 है, तो पहले हम इस 2 का करेंगे। देखिए मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 4 है, तो इसको बोलते हैं मोस्ट आउटर पार्ट। सबसे पहले ये आ रहा है आउटर पार्ट में, फिर इस साइन का करेंगे, ठीक है। दिस इज नेक्स्ट आउटर पार्ट, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हैं दिस इज मोस्ट आउटर, फिर ये है आपका इनर, और ये है नेक्स्ट इनर पार्ट, आप ऐसे भी कह सकते हैं। तो पहले हम इस 2 का करेंगे, तो मैंने देखो 2 का डेरिवेटिव जैसे x की पावर n का डेरिवेटिव होता है वैसे ही, तो 2 मल्टीप्लाई में हो गया, 2 की पावर 1 कम हो गई, तो साइन की पावर 1 x की पावर 5। अब इस साइन का डेरिवेटिव मैंने किया cos x की पावर 5 एज इट इज, फिर मैंने इस इनर पार्ट का किया, नेक्स्ट इनर पार्ट का x की पावर 5 का डेरिवेटिव 5x की पावर 4, एंड देन मैंने कॉमन ले लिया x की पावर क्यूब। देखिए मेरे पास कॉमन आ रहा है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे कॉमन ले लिया। अच्छा ये मेरा अभी x रिमेनिंग है, तो मुझे यहाँ पे वो x लिखना था, ठीक है। तो अभी हमारे पास आ गया है 4 साइन की पावर x की पावर 4 इंटू साइन x टू द पावर 5 प्लस 10x कॉस x टू द पावर 4 इंटू कॉस x टू द पावर 5। ये आपका इसमें आंसर आ गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाती हूँ, चेन रूल, ठीक है। तो आपको चेन रूल समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे हम चेन रूल करते हैं, इसके कुछ और क्वेश्चन भी करते हैं, डिवीजन में अब कैसे चेन रूल अप्लाई करते हैं हम देखिए। तो अब आपका एक फंक्शन है डिवीजन में, ठीक है, y इज इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी अपॉन कॉस cx प्लस डी, ठीक है। आपका ये कोई फंक्शन है, ठीक है। तो अभी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है, u अपॉन v, ठीक है। तो हमें y इज इक्वल्स टू u अपॉन v का डेरिवेटिव, डिवीजन रूल, dy ओवर dx, u का डेरिवेटिव v फंक्शन एज इट इज माइनस, ठीक है, u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, एंड देन होल डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस वीडियो में सब सिखाया था, u v डिवीजन में और मल्टीप्लिकेशन में कैसे करना है। तो मल्टीप्लिकेशन मैंने अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन किया था, अब मैं ये डिवीजन कर रही हूँ u अपॉन v। तो देखिए मैंने यहाँ पे लिखा u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज v का डेरिवेटिव डिवाइडेड बाय v स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब हम करेंगे dy ओवर dx। अब हमारा u क्या है, दिस इज माई u, दिस इज माई v। तो सबसे पहले मैं डेरिवेटिव इन आउटर पार्ट का, साइन मेरा आउटर पार्ट है ax प्लस b, ठीक है। अभी हम इसका डेरिवेटिव करेंगे इनटू कॉस cx प्लस डी। अभी मैं फॉर्मूले में अप्लाई कर रही हूँ, दिस इज माई u का डेरिवेटिव v एज इट इज माइनस u एज इट इज और v का डेरिवेटिव, ठीक है। दिस इज होल डिवाइडेड बाय cos x प्लस डी, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक है। चलिए तो हमारे पास आ गया dy ओवर dx इज इक्वल्स टू, तो सबसे पहले हमारा आउटर पार्ट है साइन, तो साइन का डेरिवेटिव हो गया आपका cos ax प्लस b इनटू, अब इस इनर पार्ट का करेंगे ax प्लस b का, तो ax का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो a एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट कभी भी किसी वेरिएबल के संग मल्टीप्लाई में हो चाहे डिवाइड में हो तो उसका डेरिवेटिव नहीं करते, वो एज इट इज लिखते हैं। पर अगर कांस्टेंट अलोन है तो उसका डेरिवेटिव 0, इसलिए मैंने वो लिख नहीं रही हूँ, इनटू कॉस सी एक्स प्लस डी माइनस, अब नेक्स्ट करेंगे साइन ए एक्स प्लस बी एज इट इज इनटू कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस, ठीक है, सी फैमिली है, कॉस माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। ये मैंने सी का पहले आउटर का कर दिया, अब मैं सी एक्स प्लस डी का इनर पार्ट का करूँगी, तो सी एक्स का डेरिवेटिव 1, दिस इज होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे सी एक्स प्लस डी, ठीक है। तो स्क्वायर कॉस स्क्वायर ऐसे लिखते हैं। चलिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे, ठीक है। अब
हम इसको देख रहे हैं कि डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ गया है, तो माइनस माइनस प्लस, तो हमको मिल गया है कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू ए, यहाँ पे लिखा है कॉस सी एक्स प्लस डी, और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस साइन सी मल्टीप्लाई में लिख दिया है ये वाला सी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, दिस इज होल डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। डन। तो ये आपका क्वेश्चन डन हो गया है। तो आप इसको यहीं पे छोड़ देंगे, अब आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसको यहीं पे हम छोड़ देंगे। तो दिस इज योर डेरिवेटिव बाय चेन रूल। तो आप चेन रूल को ऐसे अप्लाई करेंगे। चेन रूल आगे भी बहुत सारे क्वेश्चंस में हम यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ। क्वेश्चन है आपका y इज इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट ऑफ कॉट एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करती हूँ। 2 कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, तो कॉट एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 ऐसे भी सकते हैं। तो आपको मालूम है दिस इज माय आउटर पार्ट, outer function, this is my inner, this is my next inner function। मैंने आपको ये जस्ट रिवाइज करा रही हूँ बस, और कुछ नहीं, तो आपको क्लियर हो गया होगा। तो सबसे पहले डिफ्रेंसिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो हमारा आ गया dy ओवर dx इज इक्वल्स टू 2। मैंने कहा था कांस्टेंट अगर मल्टीप्लाई में है डिवाइड में तो उसका डेरिवेटिव मत करिएगा, 2 एज इट इज। तो चलिए सबसे पहले हम किसका डेरिवेटिव करेंगे, आउटर का, 1/2 का। तो रूट का डेरिवेटिव होता है 1/2 रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये मैंने रूट का किया है। फिर इनटू, ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट किसका करेंगे हम, कॉट का डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव ऑफ किसका, कॉट एक्स स्क्वायर का। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट किसका करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ इनर का, एक्स स्क्वायर का। चलिए, तो 1/2 कॉट एक्स स्क्वायर इंटू कॉट का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इंटू एक्स की पावर स्क्वायर का 2x, ये 2 से ये 2 कैंसिल, तो आपके पास आ गया है -2x cosec स्क्वायर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपका ये आ गया है डेरिवेटिव dy ओवर dx। ठीक है, हो आपको चेन रूल समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, इनर आउट फंक्शन आपको क्लियर हो जाएगा, इनर फंक्शन आउटर फंक्शन, तो आप ये डायरेक्टली आप ऐसे अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले डिफ्रेंसिएशन की फॉर्मूले अच्छे से लर्न होने चाहिए। ठीक है, जैसे y का डेरिवेटिव dy ओवर dx होता है विद रिस्पेक्ट टू x, साइन का डेरिवेटिव cos x होता है, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन x, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको कुछ फॉर्मूले लिखवाए थे। तो आप अगर आपको फॉर्मूले लर्न है तो आप इजीली ही डेरिवेटिव फाइंड आउट कर सकते हैं। और चेन रूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये डिफ्रेंसिएशन में बहुत यूजफुल है। चलिए, थैंक यू।